नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां टीएमसी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। चुनाव की शुरुआत बस 2 दिनों के बाद ही हो रही है, लेकिन 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने अपना ये घोषणा पत्र जारी किया है और अपने घोषणा पत्र में सीएए, एनआरसी और यूसीसी का खास तौर पर जिक्र किया है। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए साफ कहा है कि वो सीए को रद्द कर देगी, एनआरसी की प्रक्रिया पर रोक लगाएगी और यूसीसी को लागू होने नहीं देगी। तो आखिर क्यों ममता बनर्जी डरी हुई है, आज इसको समझेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। पर पहला सवाल सर मेरा आपसे होगा, आखिर क्यों ममता बनर्जी डरी हुई है? वो बार बार सीए और एनआरसी का जिक्र क्यों कर रही हैं? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। पब्लिक को, खास करके बंगाल की जनता को आपने बेवकूफ़ समझ लिया है। सीए एनआरसी से स्टेट गवर्नमेंट का लेना देना क्या है? केंद्र ने नोटिफाई कर दिया, आप रोक लेंगे? भाई, इस देश के अंदर में साफ साफ कानून है। नागरिकता देने का, नागरिकता छीनने का, नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का, नागरिकता के कानून को लागू करने का, ये पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। और मैं सुन रहा था, ये कह रहे मैं बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। भाई, किस चीज़ के लिए? असेंबली इलेक्शन हो रहा है, असेंबली इलेक्शन हो रहा है। आप बंगाल की मुझे तो ये बात देखिए, दिक्कत क्या है, आज प्रचार खत्म हो जाएंगे, परसों पहले वोटिंग है, बंगाल में भी वोटिंग है। कहाँ गया भाई वो इंडिया? राहुल गांधी अलग निकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग, आरजेडी अलग, ममता ने आज निकाल दिया। दे रहा है, दुरुस्त है कि कम से कम कुछ कहने का तो है। लेकिन जिस हिसाब से ये डेरेक ओब्रायन को मैं देख रहा हूँ कि ये दिखा भी रहे हैं और उसके बाद सब उसे छीन रहे हैं, और छीन करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके आप देखिए इस वीडियो को, वो जाकर के पहले कहीं से छुपा के आते हैं। सवाल ये भी है कि चुनावी घोषणा पत्र है, टीएमसी का है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। मुझे तो वो स्कैम लग रहा है। फिर वो कहाँ वो गायब कर दिया? पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इन लोगों का समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये है, दे आर वेरी नॉन सीरियस अबाउट इट। जो बातें आपने उसमें की है, उसमें कोई नई बात नहीं है। कोई ऐसा, चाहे इंडी गठबंधन की तरफ से वो राहुल गांधी निकाल के लाए हो, या आरजेडी की आई हो, या फिर ममता की आई हो, जिसको डेरेक ओब्रायन छिपा करके पीछे कहीं रख करके आ रहे हैं, वो कुछ भी हो, किसी में आगे आने वाले समय में भारत का विकास कैसे हो, उसकी कोई ब्लूप्रिंट नहीं। कैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के आएंगे, कैसे डिजिटलाइजेशन करेंगे, कैसे नई चुनौतियों को लेकर के, कैसे हमारी विदेश नीति होगी, कैसे हमारे जो है अंदर हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, कोई विजन नहीं है इन लोगों के पास। इनको सिर्फ वोट चाहिए, तो वोट बैंक की राजनीति। भाई, सीए नहीं लागू होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, ये बेकार की चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये चुनाव वन साइडेड होता चला जा रहा है, दे ऑल्सो नो कि भाई कुछ नहीं होने जा रहा है, मोदी सरकार आने वाली है। तो ये लोग बेसिकली क्या है कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता हो, इनका जो बेसिक कंसर्न होता है, वो कंसर्न यही है कि इनके यहाँ जब असेंबली के इलेक्शंस हो तो ये उस चुनाव को जीते। तो सब लोग अपने रिसोर्सेज को भी रोक के रखा हुआ है कि पैसा भी खर्च मत करो, हारना ऐसे भी है, हारना वैसे भी है, उम्मीदवारों के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से नॉन सीरियस तरीके से ममता बनर्जी ने ये मैनिफेस्टो को जारी किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि ममता बनर्जी आज भाषण दे रही थी, मैनिफेस्टो के ऊपर तो एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। उनका बयान और भाषण और सारी चीज़ें जो है कि दंगा और रामनवमी और पता नहीं क्या क्या, जिस चीज़ से उनको वोट मिलता है उस पे। रामनवमी का जिक्र किया, तो आज रामनवमी है और पहली बार टीएमसी ने शोभा यात्रा भी निकाली है। अभी तो ये लोग सब कुछ करेंगे। पिछली बार जब असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे तो
ममता दीदी वो दुर्गा पाठ करती हुई नजर आ रही थी। अब ये सब लोग जो ऐसे होता है ना भाई कि गलती हो गई क्लासरूम में तो टीचर क्या कहते हैं, भाई मुर्गा बन जाओ, तो मुर्गा बना दिया जाता है। अभी रामनवमी की यात्रा भी निकालेंगे ये लोग, अभी सब चंदन टीका भी लगाएंगे, हर जगह जाकर के गायत्री मंत्र भी पढ़ेंगे, दुर्गा स्तुति भी करेंगे। इन लोगों को ये जो पुरानी राजनीति थी कि हिंदुओं को गाली दो और मुसलमानों को अपीस करके चुनाव जीतो, ये प्लान जो है वो फेल हो रहा है। इसलिए इन लोगों का पैतरा जो है वो बदल रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। राजीव सर, बार बार ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आई थी कि जान दे दूंगी लेकिन यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी, और जब जब वो जहां जहां चुनावी प्रचार में गई उन्होंने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया। क्यों डरी हुई है ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी की सियासत खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से ये घोषणा पत्र जारी की गई, टीएमसी का घोषणा पत्र है, या फिर से एक सवाल खड़ा होगा जैसे कांग्रेस के ऊपर उठा कि ये मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र है। मुस्लिम लीग यानी कि ये मौलाना घोषणा पत्र तो सामने से दिखाई पड़ रहा है। आपने बात क्या किया, सीए, जिसके खिलाफ आंदोलन किसने किया था? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, जबकि सीए से उनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर से नागरिकता की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, और जो नागरिकता दी जा रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, ये जो सारे गैर मुस्लिम धर्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर के मुसलमान जो उग्र हुए उसमें ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका थी। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया, ट्रेन पर हमले करवाए, हिंसा करवाया, ताकि ये दिखाई पड़े कि पश्चिम बंगाल की सरकार मुसलमानों के साथ है। दूसरी बात, एनआरसी की जहां तक बात है, वो भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। एनआरसी से किसी और संगठन ने एनआरसी का विरोध किया, किसी और धर्म के कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, उसने इसका विरोध किया। एनआरसी असम से शुरू हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ था कि भाई वहां पर घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहां जो असम के लोग हैं वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, और जो दोनों के बीच कोई बड़ी हिंसा ना हो जाए इसके लिए एनआरसी की व्यवस्था होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि कितने लोग बांग्लादेश से यहाँ पर आए और असम में आकर नागरिकता ले लिए। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के लिए बात की जाने लगी, जिसकी चर्चा अमित शाह ने शुरू की थी। अब ममता बनर्जी को यह समस्या होने लगी कि अगर एनआरसी की चर्चा पश्चिम बंगाल में होना शुरू हो जाता है तो हिंदू पोलराइजेशन हो जाएगा। अब यही बात अब इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। एनआरसी भी मुसलमानों का मुद्दा, सीए मुसलमानों का मुद्दा, यूसीसी पर कोई भी और किसी भी धर्म के लोगों ने भी विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि क्रिश्चियन संगठनों ने भी इसका विरोध नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया। तो अब इन सब के ऊपर अगर अभी देखा जाए वर्तमान स्थिति में पश्चिम बंगाल की जो सियासत चल रही है उसमें कांग्रेस वामपंथी पार्टी के साथ गठबंधन में है। कुछ कुछ जगहों पर दोनों के बीच अभी भी खींचतान जारी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसमें मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस और वामपंथी पार्टी ने दोनों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन करके किया। आईएसएफ ने कैंडिडेट खड़ा किया, मुस्लिम कैंडिडेट है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है बॉबी दास जिसे कहते हैं, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके थे और वहीं से चुनाव लड़ते हैं। वो साउथ 24 परगना के प्रभारी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा है वहां भी अगर मुस्लिम वोट आईएसएफ, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों के बीच और टीएमसी के बीच बंट जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा न हो कि अभिषेक बनर्जी को भी हरा दे। पूरे पश्चिम बंगाल में इस बात की चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी अब ममता बानो बन चुकी है, और मुसलमानों के बीच जो कन्फ्यूजन है वामपंथी पार्टियों, कांग्रेस और आईएसएफ को लेकर, इससे ममता बनर्जी परेशान हो चुकी है। सीए, एनआरसी और यूसीसी का मुद्दा जिस तरह से ममता बनर्जी ने उठाया है वो तीनों ही मुद्दे बीजेपी के लिए काफी अहम है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी लागू करने का जिक्र किया है, पर ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी ने भी हमला बोला कि ये मुस्लिम लीग किस में छापे, अब ममता बनर्जी भी अपने मैनिफेस्टो को लेकर फंसेंगी। बिल्कुल यही बात तो हो रही है कि जब
कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया तो ये दिखाई पड़ा, पीएम मोदी तक ने कहा कि ये मुस्लिम लीग की छाप इसमें दिख रही है। अब ममता बनर्जी हालांकि ये चाहती हैं कि ये मुस्लिम लीग की बात की जाए, मुसलमानों के समर्थन की बात की जाए, ताकि मुसलमान एकजुट हों टीएमसी के लिए, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुसलमान कंफ्यूज्ड है और इस बात के लिए कंफ्यूज्ड है कि किसके साथ जाएं, कौन जीतने वाला कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो आधार बढ़ा है उसी से डर ममता बनर्जी को दिख रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो चुनाव के ठीक 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई नजर आई थी और ठीक उसी तरह ममता बनर्जी भी फंसती हुई नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।